हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं मेनली आई डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। जो आई जो डिसऑर्डर होता है उनके अंदर सबसे पहले अपना जो बात करने वाले हैं वो कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात करेंगे। मतलब जो आंखों का आना उसी को क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर मेनली बात करें जो अपनी आंखें जो होती है इसके अंदर मेनली स्वेलिंग देखी जाती है, और जो अपनी जो आईज होती है इसके अंदर अपना कलर पिंक हो जाता है या फिर रेड हो जाता है। इसलिए जो कंजक्टिवाइटिस जो होता है इसको अपन मेनली पिंक आई भी बोलते हैं। तो अब जो अपन बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस की, जो कंजक्टिवाइटिस जो होता है ये मेनली टू वर्ड से बना होता है, मतलब कि कंजक्टिवा प्लस इन्फ्लामेशन। अब जो कंजक्टिवा जो होता है इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। मतलब जो कंजक्टिवा होता है, कंजक्टिवा को बताएं कि क्या होता है, कि जो कंजक्टिवा मतलब कि जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है स्क्लेरा, उसके एंटीरियर मोस्ट पार्ट या फिर बोल सकते हैं उसके फ्रंट पार्ट के अंदर जो एक ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके वजह से अपनी जो आईज जो होती है वो कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है, या फिर बोले तो अपनी जो स्क्लेरा जो होती है वो पिंक हो जाती है। इसीलिए जो कंजक्टिवाइटिस है इसको अपन मेनली पिंक आई के नाम से भी बोलते हैं, पिंक आई। अब मेनली इसकी डेफिनेशन की बात करें, जो कंजक्टिवाइटिस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कंजक्टिवाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग एंड पिंक अपीयरेंस ऑफ आई, सो कॉल्ड एज पिंक आई। जो कंजक्टिवाइटिस जो होता है इसके अंदर मेनली अपन ने बात किया था, जो कंजक्टिवा जो होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है, जिसके वजह से जो आई का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक हो जाता है। इसलिए जो कंजक्टिवाइटिस जो होता है इसको मेनली अपन पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। अब मेनली इसके अपन ईटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ईटियोलॉजी या फिर बोल सकते हैं इसके कोजेस। जो कंजक्टिवाइटिस जो होता है ये मेनली किस कारण से फैलता है उसके बारे में बात करते हैं। जो मेनली जो इसके कोजेस जो होते हैं वो मेनली इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन के कारण कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, या फिर बात करें कोई एलर्जन की वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि कोई मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है, मैकेनिकल ट्रॉमा। या अपन बात कर सकते हैं कि जो सर्टन जो कोई इरिटेंट्स होते हैं, इरिटेंट होते हैं कि जैसे कि कोई भी थर्मल, इलेक्ट्रिकल, रेडिएशन, ईटीसी। और कंजक्टिवाइटिस होता है मेनली इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। जो इन्फेक्शन जो होता है ये भी मेनली किस किस की वजह से हो सकता है, कि जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है। मेनली अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बात करें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसके अंदर मेनली जो बैक्टीरिया वर्क करती है वो कौन सी होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और बात करें हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब मेनली बात करें जो वायरल इन्फेक्शन, और फंगल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अब मेनली अपन बात करें कि जो वायरल इन्फेक्शन जो होता है ये मेनली जो वायरस के वजह से होता है। जो वायरस जो होता है वो मेनली कौन सा होता है, एडिनो वायरस।
जो वायरल जो इन्फेक्शन जो होता है वो मेनली वायरस की वजह से होता है, वो कौन सा होता है, एडिनो वायरस है, या फिर अपन बोल सकते हैं कौन सा, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है। फंगल जो इन्फेक्शन जो होता है वो मेनली फंगल की वजह से होता है, या जो कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो होता है मेनली कोई पैरासाइटिक की वजह से होता है। अब एलर्जन के अंदर बात करें कि जो एलर्जन होते हैं कि मतलब कोई डस्ट पार्टिकल होते हैं या फिर कोई भी फ्यूम्स होते हैं या कोई फॉर्जन पार्टिकल की वजह से जो अपने आइज के कांटेक्ट में आते हैं, उनके वजह से अपनी जो कंजक्टिवा जो लेयर है वो भी एक अफेक्ट हो सकती है, और जिसके वजह से अपनी जो आई जो होती है उसका कलर पिंक देखने को मिल सकता है। मेनली जो कंजक्टिवाइटिस जो होते हैं इसके मेनली टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। कि मेनली जो कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात करें कि ये टाइप्स, अब जो मेनली जो कंजक्टिवाइटिस होते हैं ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। बात करें कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको अपन जो इसके जो टाइप्स होते हैं उनको एक तरह से याद कर सकते हैं, MAT। एम से अपन बात करें कि जो माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस, ऐसे अपन बात करें एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो टी से बात करें टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। मेनली कंजक्टिवाइटिस के टाइप्स के बारे में बात करें, मेनली कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं कि माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। अब मेनली अपन बात करें कि जो माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस जो होता है ये भी मेनली फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, ये भी मेनली फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरियल, वायरल और क्लैमिडियल कंजक्टिवाइटिस। जो माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस होते हैं ये भी मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरियल, वायरल एंड क्लैमिडियल कंजक्टिवाइटिस। क्लैमिडियल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो होते हैं ये मेनली बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, और जो मेनली बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो मेनली कौन सी होती है, स्ट्रिप्टोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये मेनली 2 बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होती है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कोज करने के लिए। और मेनली अपन जब वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात करें, जो वायरल या फिर अपन बात कर सकते हैं जो वायरस जो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, एडिनो वायरस। कौन सा होता है, एडिनो वायरस। और बात कर सकते हैं इसके अंदर एडिनो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है जो वायरल कंजक्टिवाइटिस कोज करता है, और मेनली एक और वायरस होता है वो होता है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। अब मेनली बात करें सेकेंड की, वो होती है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। अब जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो होता है उसको अपन बोलते हैं इम्यूनोलॉजिक कंजक्टिवाइटिस। जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो होता है इसको मेनली अपन बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। बात करें कि जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो होता है उसके अंदर मेनली हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें कि एक राइनाइटिस जिसको अपन हे फीवर के नाम से भी पहचानते हैं, हे फीवर। अब जो मेनली जो राइनाइटिस जो होता है ये मेनली एक एलर्जन या फिर बोल सकते हैं एक फॉरेन पार्टिकल के वजह से, या फिर जो इन्वायरमेंट में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके वजह से ये जो हे फीवर जो होती है वो कोज होती है।
अब मेनली बात करें जो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस जो होती है, या फिर बोल सकते हैं जो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस का जो पेशेंट होता है उसके पास उसकी जो फुल हिस्ट्री रहती है उसके एलर्जी के बारे में, या फिर अपन बोल सकते हैं उसके जो इन्वायरमेंट है, उसके सराउंडिंग का जो भी इन्वायरमेंट है, पेशेंट के पास पूरी उसकी हिस्ट्री रहेगी उसके इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से एलर्जेंस प्रेजेंट है। अब मेनली बात करें जो टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस जो होता है, अब जो टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस जो होता है इसको मेनली बोलते हैं केमिकल कंजक्टिवाइटिस, केमिकल कंजक्टिवाइटिस। अब मेनली बात करें कि जो टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस जो होता है ये मेनली कोई टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से होता है। अब जैसे कि जो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस ले लेते हैं या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, अब कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस है वो अपने आइज के कांटेक्ट में आएंगे, तो अपनी जो कांटेक्ट में आते हैं अपना जो आउटर पार्ट जो होता है स्क्लेरा, उसके जब भी कांटेक्ट में आएंगे तो अपने को एक तरह से कंजक्टिवाइटिस कोज कर सकता है। अब मेनली अपन बात कर सकते हैं इसके अंदर इरिटेंट्स के अंदर बात कर सकते हैं। मेनली जो इरिटेंट्स की बात करें तो वो होते हैं कौन कौन से, स्मोक के अंदर हो सकता है, स्मोक, डस्ट, और बात करें कि इसके अंदर कोई भी हेड्स प्रेजेंट होते हैं वो उसके वजह से भी हो सकता है, या फिर बात करें कि कोई भी एसिड या कोई अल्कलाइन मेटल या फिर अल्कलाइन की वजह से भी जो केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। और मेनली बात करें कि इसके अंदर कि अपन कोई पेशेंट है उसको अपन एक्सपोज कर देते हैं, एक्सपोज टू टॉक्सिक फ्यूम, मेनली जो कंजक्टिवाइटिस जो होता है टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस इसको अपन बोलते हैं केमिकल कंजक्टिवाइटिस, और इसके अंदर मेनली जो कोज होता है ये इरिटेंट की वजह से होता है, जैसे स्मोक, डस्ट, एयर, एसिड और अल्कलाइन, इनके वजह से। और अपन जो पेशेंट को अगर एक्सपोज कर देता है कोई टॉक्सिक फ्यूम के कांटेक्ट में आ जाता है तो भी ये कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। पहले बात करें कंजक्टिवाइटिस के साइन और सिम्टम्स के, मतलब कि जो आईज जो कंजक्टिवाइटिस जो होता है इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। सबसे पहले अपन देखें वो होता है हाइप्रेमिया, मतलब हाई ब्लड फ्लो देन नॉर्मल, मतलब बात करें जो आइज जो होती है उसके अंदर ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से जो आइज का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, रेड, या बात कर सकते हैं पिंक, पिंक कलर ऑफ आई। अब मेनली बात करें कि सेकेंड जो होती है वो इडिमा, जब आइज के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो अपनी जो आइज होती है वो एक तरह से सूज जाती है, मतलब कि उसके अंदर कंडीशन देखने को मिलती है इडिमा। और थर्ड जो होता है प्रिवेलेंट ड्रेनेज, मतलब जो आइज जो होती है उसके अंदर एक येलो सब्सटेंस एक सीक्रेट होता है, जिसके वजह से जो अपनी आइज की जो पलके होती है वो क्या होती है, चिपक जाती है। मेनली फोर्थ की पॉइंट करें इचिंग, मतलब जो आइज जो होती है उसके अंदर हल्की सी अपने को क्या देखती है, खुजली देखने को मिलती है। फिफ्थ की बात करें स्वेलिंग, मतलब जो आइज जो होती है उसके आइज के जो नीचे वाला भाग होता है वहां पे अपने को हल्की फुल्की सूजन देखने को मिलती है। मेनली बात करें बर्निंग सेंसेशन, मतलब कि जो आइज जो होती है इसके अंदर अपने को एक जलन सी महसूस होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो फोबिया, मतलब कि एबनॉर्मल फियर, एबनॉर्मल फियर ऑफ लाइट, या बोल सकते हैं इनटॉलरेंस ऑफ लाइट, इनटॉलरेंस ऑफ लाइट। मतलब बात करें कि जो आइज जो होती है वो इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि हाई इंटेंसिटी की लाइट को अपनी जो आइज होती है वो एक तरह से टॉलरेट नहीं कर पाती। फिर इसके बाद में इसके अंदर बात करते हैं कि जब कंजक्टिवाइटिस जब हो जाता है तो अपने इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन कौन से इसके टेस्ट होते हैं। मेनली बात करें जो कंजक्टिवाइटिस जो होता है इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मतलब कि इसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में देखते हैं। जो कंजक्टिवाइटिस के जो पेशेंट होते हैं सबसे पहले उनका हिस्ट्री कलेक्शन करना है, उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। ये जब दोनों जब फुलफिल हो जाते हैं उसके बाद में अपने को जो पेशेंट होता है उसको कुछ टेस्ट रेफर करना है, कि जैसे स्लाइट लैम्प एग्जामिनेशन टेस्ट।
फोर्थ स्वैब स्मेयर कल्चर। मतलब कि बात करें कि जो कंजक्टिवाइटिस का जो पेशेंट होता है उनका सबसे पहले अपने को क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है। उसके बाद में अपने को उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, किसका, आइज का। उसके बाद में उसको अपन कंफर्मेशन करने के लिए उसको एक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जिसको बोलते हैं स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन और स्वैब स्मेयर कल्चर। अब मेनली बात करें जो कंजक्टिवाइटिस जो होता है इसका मैनेजमेंट का, मतलब जो आई डिसऑर्डर होता है कंजक्टिवाइटिस, इसको अपन कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके अंदर मेनली कौन कौन से ड्रग्स देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स और एंटीहिस्टामिन्स। अब मेनली बात करते हैं कि जो इसके अंदर सबसे पहले आई ड्रॉप्स देते हैं, कुछ ऑइंटमेंट देते हैं। जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो होते हैं मॉक्सिफ्लॉक्सिन और सिप्रोफ्लॉक्सिन। ऑइंटमेंट की बात करें जो कैप्सूल फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, कैप्सूल। और जो होते हैं कैप्सूल ये मेनली 2 to 3 टाइम्स अ डे। मतलब कि जो कैप्सूल्स होते हैं वो 2 से 3 टाइम से दिन के अंदर डालने हैं। और ये मेनली कितने दिन तक ये जो ट्रीटमेंट होती है, कितने दिन तक ट्रीटमेंट चलती है, मेनली 5 to 7 डेज तक ट्रीटमेंट चलती है इसकी। मेनली सेकेंड की बात करें कि इसके अंदर एंटीबायोटिक्स मेनली एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ओफ्लॉक्सिन एंड सिप्लॉक्स। मेनली थर्ड की बात करें एंटीपायरेटिक ड्रग्स वो होते हैं आइब्यूप्रोफेन और एसिटोमिनोफेन। मेनली बात करें कि जो एंटीहिस्टामिन ड्रग जिसके अंदर या बोल सकते हैं लिवोसिट्रजिन। अब मेनली बात करें कि जो इसका मैनेजमेंट है, इसके अंदर मेनली आई ड्रॉप्स देते हैं, कुछ ऑइंटमेंट देते हैं। जो आई ड्रॉप्स जो होता है वो उसके अंदर होता है मॉक्सिफ्लॉक्सिन और सिप्रोफ्लॉक्सिन। ऑइंटमेंट की बात करें तो फॉर्म होता है कैप्सूल फॉर्म के अंदर। ये जो होते हैं मेनली 2 to 3 टाइम्स अ डे, मतलब कि 2 से 3 बार दिन के अंदर डालते हैं। और ये मेनली जो ट्रीटमेंट जो चलती है इसकी कंजक्टिवाइटिस की, ये मेनली 5 to 7 डेज तक चलती है। मेनली जो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स की बात करें वो होती है ओफ्लॉक्सिन और सिप्लॉक्स। मेनली एंटीपायरेटिक की ड्रग्स की बात करें वो होता है इब्यूप्रोफेन और एसिटोमिनोफेन। मेनली अब बात करें कि जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं, मोंटेगोलुकास्ट और लिवोसिट्रजिन। अब मेनली इसके अंदर बात करें कि अपन इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मेनली इसके अंदर अपन बात करें तो कोल्ड एप्लीकेशन भी रेफर करते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन या फिर बोल सकते हैं कोल्ड कंप्रेशन। और मेनली बात करें कि इसके अंदर वार्म कंप्रेशन भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, वार्म कंप्रेशन करने, आइसोलेट कर देना है। अब मेनली बात करें कि जब अपने को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, जो अपने पर्सनल चीज है जैसे क्लॉथ, सोप, इनको क्या कर देना है, एक तरह से आइसोलेट कर देना है, ताकि जो हेल्दी पर्सन है वो कांटेक्ट में ना आए और वो अपनी हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रखें। और मेनली बात करें कि इसके अंदर अपने जो आईज होते हैं उनको बार बार टच नहीं करना है, बार बार रफ नहीं करना है। अपने हैंड्स जो होता है उनको प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करना है, उसी के बाद में अपने को हैंड आईज को टच करना है। और मेनली जो इसके अंदर जो मेन रोल प्ले करता है, जो अपने हैंड वॉशिंग के जो 7 स्टेप्स हैं उनको प्रॉपर फॉलो करना है, उसी के बाद में अपने को आईज को टच करना है।